क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी नींद अक्सर रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है? आप सोचते हैं शायद यह सिर्फ पेशाब जाने की जरूरत है, लेकिन क्या यह सचमुच इतना साधारण है? नहीं, यह एक रहस्य है, इतना गहरा कि अगर आप इसे समझ लें तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड हर इंसान से कुछ क्षणों में विशेष संवाद करता है और वही समय है यह ब्रह्म मुहूर्त। इस समय आपकी आत्मा जागती है, आपका अवचेतन खुलता है और आपके संकल्प सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। यही वह क्षण है जब सपनों की दुनिया और जागृत संसार की सीमा मिट जाती है और आत्मा अपने असली स्वरूप की झलक पाने लगती है। सोचिए, क्यों ठीक इसी समय शरीर शुद्ध चाहता है, क्यों मन स्थिर हो जाता है और क्यों आत्मा पुकारने लगती है? क्या यह महज संयोग है या ब्रह्मांड का गुप्त बुलावा? आज हम इस रहस्य को गहराई से जानेंगे, पर पहले आपसे एक प्रश्न है। क्या आप तैयार हैं भीतर झांकने के लिए, उस जगह जहां उत्तर बाहर नहीं बल्कि आपके अपने हृदय में छुपा है? सुबह के अंधेरे में जब पूरा संसार गहरी नींद में सोया होता है, उस समय यदि आपकी नींद खुल जाए और विशेषकर यदि घड़ी की सुई 3 से 5 के बीच का समय दिखा रही हो, तो यह केवल शरीर की आवश्यकता नहीं होती, यह संकेत होता है किसी गहरे रहस्य का। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों बार बार उसी समय नींद टूटती है? क्या केवल मूत्र त्याग का कारण होता है या फिर कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर बुला रही होती है? इस समय जब ब्रह्मांड की लहरें सबसे शांत होती हैं, जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, तब आपका जागना क्या संयोग है या कोई दिव्य आयोजन? यह प्रश्न आपके हृदय को झकझोर देता है कि क्या नींद का टूटना एक संदेश है, एक निमंत्रण है उस अदृश्य लोक से जो सामान्य समय में कभी सुनाई नहीं देता। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि यह रहस्य आपके हृदय को छू रहा है तो इसे हल्के में न लें। यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। आप इसे अंत तक देखेंगे तो शायद आपको अपने जीवन की उन परतों से सामना होगा जिन्हें आपने कभी महसूस तो किया पर शब्द नहीं दिए। यह आपकी अपनी खोज है, आपकी अपनी यात्रा है। यदि आप वास्तव में अपने भीतर छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस पथ पर बने रहिए। आपका हर लाइक, हर टिप्पणी केवल बाहरी जुड़ाव नहीं बल्कि उस भीतर की स्वीकृति होगी कि हां, आप भी इस खोज का हिस्सा हैं। तो आइए हम साथ मिलकर इस रहस्य के द्वार को खोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो प्रातः 3 से 5 के बीच होता है, केवल एक घड़ी का हिस्सा नहीं है। यह वह क्षण है जब संपूर्ण सृष्टि की तरंगें शांत होती हैं। आपने कभी गौर किया है, इस समय की हवा भी अलग होती है। इसका स्पर्श जैसे आत्मा को पुकारता है। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने इस काल को साधना, ध्यान और प्रार्थना का सर्वोत्तम समय माना है। अब सोचिए, यदि आपका शरीर इसी समय नींद तोड़कर आपको जगाता है तो क्या यह केवल जैविक कारण है या फिर आपकी आत्मा आपको इशारा कर रही है कि उठो, यही समय है भीतर से जुड़ने का? क्या यह संभव नहीं कि जिस क्षण आप उठते हैं उसी क्षण आपकी चेतना को भीतर जाने का अवसर मिल रहा हो? क्या यह भी हो सकता है कि आपका अवचेतन मन आपको संकेत दे रहा हो कि आप किसी ऐसे द्वार पर खड़े हैं जहां से आत्मिक विकास शुरू होता है? जब बाकी सब गहरी नींद में हैं, तब आपके लिए यह क्षण अद्वितीय क्यों है? यह प्रश्न केवल बाहरी उत्तर नहीं चाहता, यह आपकी आत्मा से संवाद की मांग करता है। शरीर कभी भी बिना कारण संकेत नहीं देता। हर हलचल, हर संवेदना के पीछे कोई गहरी भाषा छुपी होती है। जब रात के तीसरे पहर नींद टूटती है तो क्या यह केवल मूत्राशय का दबाव होता है या फिर यह प्रकृति की कोई अदृश्य पुकार? सोचिए, क्यों ऐसा नहीं होता कि आप दिन में कई बार सहजता से उठते बैठते हैं और आपको कोई विशेष अनुभव नहीं होता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना जैसे भीतर कुछ बदल देता है? क्या यह संभव है कि उसी क्षण आपके सूक्ष्म शरीर में कोई शक्ति सक्रिय होती हो जो आपको भीतर की ओर खींच रही हो? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन का हर छोटा सा क्षण हमें आत्मा की ओर ले जाने वाला हो सकता है, यदि हम उसे समझने का प्रयास करें। तो क्या यह नींद का टूटना आपको उस ओर संकेत कर रहा है कि अब समय है अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का?
क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसे समय जब आप जागते हैं तो मन एक अनजानी शांति से भरा होता है, या कभी कभी बेचैनी का भाव भी आता है? ये दोनों ही स्थितियां कोई साधारण बात नहीं, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जिसे आत्मा स्वयं तय करती है। ब्रह्मांड की आवाज शब्दों में नहीं होती, वह संकेतों में होती है। जब आपकी नींद ठीक उसी समय खुलती है जब संसार सोया होता है, तो यह मान लीजिए कि ब्रह्मांड आपके भीतर दस्तक दे रहा है। प्रश्न यह है कि क्या आप उस दस्तक को सुनते हैं या फिर उसे केवल एक साधारण शारीरिक क्रिया मानकर टाल देते हैं? हो सकता है कि यह क्षण आपको किसी पुराने बोझ को छोड़ने के लिए बुला रहा हो सकता है यह क्षण आपको आपके भीतर सोई हुई शक्ति का स्मरण करा रहा हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि आत्मा की पुकार बहुत सूक्ष्म होती है और यदि आप सजग नहीं हैं तो आप उसे सुन भी नहीं पाते। अब सोचिए, यदि बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या यह केवल संयोग हो सकता है, या यह भी संभव है कि आपकी आत्मा ने अपने उच्च स्तर से आपको एक नया मार्ग दिखाने की तैयारी शुरू कर दी हो? क्या यह वही समय है जब आपकी अंतरात्मा चाहती है कि आप ध्यान में बैठें, प्रार्थना करें और अपने भीतर के मौन को सुनें? रात का वह मध्यम पहर जब सब कुछ शांत और पत्थर सा ठहरा हुआ लगता है, एक अनोखी दरार खोल देता है। आप उस दरार से बाहर झांकते हैं, कभी कारण समझ न पाते हुए। पर क्या हो यदि वही दरार आपके भीतर की बंद खिड़की खोलने का निमंत्रण हो? ऐसी स्थिति में शरीर का सहज आग्रह, जैसे मूत्रावश्यकता, केवल शारीरिक नहीं रह जाता, वह दिल के किसी पुराने मोड़ की घंटी भी बन सकता है। याद रखिए, आत्मा अक्सर उन साधारण घटनाओं पर अपना संकेत रख देती है जिन्हें हम रोजमर्रा की धक्क से अनदेखा कर देते हैं। जब आप उठते हैं तो एक क्षण के लिए रोशनी न जलाएं, मोबाइल न उठाएं, बस अपनी सांस पर ध्यान दें। एक सांस लें और यह महसूस करें कि कितनी चीजें उस एक सांस के साथ बाहर निकल रही हैं। पुरानी चिंता, दबे हुए शब्द, न मानी हुई इच्छाएं। क्या आपने कभी देखा है कि इसी सन्नाटे में सूक्ष्म यादें, गूंजते हुए वाक्य या कभी कभी बिना कारण आंसू भी उभर आते हैं? यह सब छोटी छोटी बहती हुई ध्वनियां आपके भीतर के उन हिस्सों का उद्गम हो सकती है जिन्हें अब सुनना आवश्यक है। ऐसा हो सकता है कि यह समय केवल छोड़ने का समय हो, किसी पुराने अपराध बोध का, किसी अनकही बात का, किसी अपूर्ण प्रेम का। क्या आप तैयार हैं उन भारों को हथेली पर रखकर देख पाने के लिए? क्या आप उसे देखते हुए उसे पहचानेंगे और उसे धीरे से विदा करने का साहस करेंगे? और क्या आप यह समझ पाएंगे कि जो चीज आप खो रहे हैं वह वास्तव में आपके लिए बोझ था, या फिर वह केवल आपकी पहचान का एक हिस्सा था जो अब बदलना चाहता है? ये प्रश्न सरल हैं पर उतरने में गहरे हैं। इनके उत्तर आपके भीतर से ही आएंगे, बाहरी नहीं मिलेंगे। प्रत्येक सुबह के उस बीच में बैठकर कुछ मिनट मौन में गुजारना, आंखें बंद, ध्यान हल्का, सांस का निरीक्षण, आपके भीतर एक सूक्ष्म संवाद खोल सकता है। आप चाहें तो एक छोटा सा मनन कर लें, एक शब्द, एक श्वास के साथ, जैसे छोड़ या शांति। पर ध्यान रहे, यह कर्म कलाप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कोमल स्वीकार करना होना चाहिए। जब आप बिना किसी अपील के भीतर की स्थितियों को देखते हैं तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आता है, इसे जबरदस्ती नहीं करना। और अगर कभी उस समय कोई याद आती है, एक सपना, एक आवाज, एक छवि, तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे दिए बिना देखिए। अक्सर वही यादें जो हमें बीच रात के सन्नाटे में जगाती हैं, हमारे अगले दिन की दिशा निर्धारित कर देती हैं। छोटे छोटे निर्णय, सहानुभूति के क्षण या किसी संबंध में बदलाव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लंबी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ कुछ तन्हा प्रातःकालीन साक्षात्कारों से ही बनते हैं? यह भी समझिए कि हर व्यक्ति के लिए यह संकेत अलग तरह से काम करता है। किसी के लिए यह आंतरिक शांति का निमंत्रण है, किसी के लिए चेतावनी, और किसी के लिए याद दिलाना कि अभी कुछ अधूरा है। इसलिए अपने अनुभव पर भरोसा रखें और उसे तुरंत किसी बड़े अर्थ में बांधने की जल्दी न करें। सुने, महसूस करें और धीरे धीरे समझने दें। रात के उस शांत पहर में संस्कार, वे सूक्ष्म बीज जो जीवन की पहली यादों, तकरारों और चुनी हुई पहचान से बने होते हैं, धीरे धीरे उभर आते हैं।
ये बीज दिन के शोर में दबे रहते हैं, पर जब अंधेरा और शांति एक साथ मिलती है तब उनका फुसफुसाना स्पष्ट सुनाई देता है। कुछ लोगों के लिए यह फुसफुसाना पेट में हल्की बेचैनी बनकर आता है, किसी के लिए दिल में खालीपन की एक लय बनकर, और किसी के लिए अचानक उठ जाने का केवल कारण बनने वाला एक शरीर का संकेत। पर अंतर यही है, वही भाव यदि ध्यान से देखा जाए तो वह केवल एक संकेत नहीं, एक दिशा बन सकता है। संस्कार वह नहीं कि जिन्हें तुरंत मिटा देना है, वे स्मृतियां, वचन और अनुभव होते हैं जो बार बार लौट आते हैं ताकि उन्हें देखा और समझा जा सके। जब वे बीच रात में आती हैं तो वे अक्सर बिना शब्द के संदेश लाती हैं, एक रंग, एक गंध, एक छोटा सा दृश्य, और यदि उस समय आंखें खोलकर मोबाइल पकड़ा जाए तो यह संदेश खो जाता है। इसलिए पहले कदम का स्वरूप कोमल होना चाहिए। उठते ही तेज निर्णय न लें, बस एक क्षण रुककर अपना शरीर और उस भीतर की हलचल महसूस करें। उस हलचल को नाम दें, निडरता से पर प्यार से। विरह, भय, छोटापन, अनुत्तरित इच्छा। नाम देना उसे बाहर लाकर देखने योग्य बनाता है। फिर सांस के साथ उसे धीरे धीरे देखना सीखें। एक दो गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ देखें कि कौन सी कहानी उभर रही है। क्या यह किसी पुराने वादे से जुड़ी है? क्या यह किसी अपूर्ण संबंध की खनक है? क्या यह आपके भीतर किसी अस्वीकृति की आवाज है जो अब मान्यता चाहती है? इन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर से मिलेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। लेखन एक सरल साथी हो सकता है। पास में कागज कलम रखें और जो भी उभरे उसे निबंध की तरह ना, बल्कि रिकॉर्ड की तरह लिख लें, बिना न्याय के। रिकॉर्ड होने से चीजें ठहरती हैं और देखने योग्य बनती हैं। यह भी ध्यान रखें कि संस्कार तुरंत बदलते नहीं, वे धीरे धीरे रूपांतरित होते हैं। जैसे पत्थर पर पानी की लगातार बूंदें उसका रंग बदल देती हैं। क्रोध को दबाने की नहीं, उसे पहचान कर प्यार से देखकर जाने देने की कला सीखिए। यदि किसी स्मृति के साथ आंसू आते हैं तो उन्हें दोष न दें, वे आपकी रिहाई का मार्ग हो सकते हैं। और अगर कोई विचार बार बार लौटता है तो उसे चिंतन का विषय बनाइए, पर विश्लेषण का नहीं। जाने दीजिए कि वह क्या छुपा कर रखता रहा है। अंत में यह समझिए कि संस्कारों का सामना भय से नहीं, प्रेम से करना अधिक प्रभावी है। प्रेम जो निंदा नहीं करता, केवल देखता और स्वीकार करता है। क्या आप तैयार हैं अपनी रातों की उन छोटी छोटी आवाजों को प्रेम के साथ सुनने के लिए? क्या आप उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानकर छोड़ने का साहस रखेंगे? क्या आप रोज सुबह उन बीजारोपणों के साथ कोमल रहकर काम कर सकते हैं, ताकि वे धीरे धीरे सुविचारित, साफ सुथरे धागों में बदलें? उस वहन सा सन्नाटा जब घड़ियां धीमी पड़ जाती है, वो पल जब भीतर की आवाज लगभग कानों पर टकरा जाती है, उसी मौन को साधने के लिए कुछ बहुत ही कोमल पर असरदार कर्म हैं। पहले रोशनी न जलाइए। प्रकाश की तीव्रता अक्सर भीतर की सूक्ष्म आवाजें दबा देती है। पल बदलें, आंखें खुली रखें या आधी खुली, जो सहज लगे, और सिर्फ सांस की गति को महसूस कीजिए। 3 गहरी धीमी सांसें लें। हर श्वास के साथ शरीर का कोई हिस्सा ढीला होने दीजिए। कंधे, चेहरे की मांसपेशियां, पेट। क्या आप नोट कर सकते हैं कि केवल अपनी श्वास पर ध्यान देने से भी भीतर की हलचल किस तरह बदल जाती है? दूसरा, एक बहुत छोटा सा मंत्र या वाक्य अपनाइए। कोई भी शाब्दिक धागा जो आपकी परंपरा और अंतर्मन से मेल खाता हो। यह कोई लंबा जाप नहीं होना चाहिए। एक शब्द जैसे शांति, छोड़ या आपकी परंपरा का सरल शब्द भी पर्याप्त है। शब्द को जोर से नहीं, भीतर से दोहराइए, हर श्वास के साथ एक बार। मात्र 2 से 5 मिनट के इस आंतरिक लय में क्या आपकी चेतना किसी नर्म केंद्र की ओर खिसकती है? प्रश्न इसी को जन्म देता है। क्या यह धुन आपकी दिनचर्या के शोर में भी टिक सकेगी? तीसरा, एक नियंत्रित कोमल शारीरिक अभ्यास रखिए। किसी आसन का बड़ा रूप नहीं, बस रीढ़ की हल्की सी सूंघाई। एक हाथ हृदय पर, दूसरा नाभि पर। कुछ गहरी सूक्ष्म घुमावदार कंधा और गर्दन की गतिविधियां। यह शरीर को बताने का तरीका है कि अब आंतरिक संवाद का समय है। वह भाग जो रात में बेचैन हुआ, उसे अब पहचान कर शांत किया जाता है। क्या आप महसूस करते हैं कि शांत गति में शारीरिक हलचल और मानसिक ठहराव का संबंध कैसे खिलता है? चौथा, तुरंत कुछ लिखिए,
पर विस्तृत नहीं, केवल 3 शब्द या एक पंक्ति, अब क्या आ रहा है, इतना ही। ये एक प्रकार का टैगिंग है। जब विचार बहुत तेज आते हैं तो उसे शब्द दे देना उसे देखने योग्य बनाता है। कलम और कागज के साथ यह अल्प रिकॉर्डिंग आपकी रात के संकेतों को दिन के रूप में स्थिर कर देगी। क्या आपने कभी अनुभव किया कि छोटी छोटी पंक्तियों ने बड़े अंदरूनी बदलावों का बीजारोपण किया? 5वां, अपना मन एक छोटे से इरादे पर केंद्रित करें। इरादा कोई बड़ा संकल्प न हो, बस आज के लिए एक सरल सहारा। आज मैं सुनूंगा, आज मैं एक बार ठहर कर देखूंगा। ऐसे छोटे वचन जो दिन भर आपके व्यवहार का टोन बदल दें। इरादे को दोहराने के लिए हथेली पर हल्का स्पर्श या कोई यादगार चिन्ह चुन लीजिए। एक संकेत जो दिन में भी आपको उस प्रातःकालीन स्थिति से जोड़ दे। क्या यह सहज निशान आपकी रोजमर्रा की भूल भुलैया में भी सचेतता लौटाने में मदद कर सकता है? छहवाओं, अवरोधों के प्रति कोमल रहें। अचानक वापस सोना, बेहोशी जैसा महसूस होना या फिर विचारों का टूटना, इन सब का होना सामान्य है। मजबूती यहां नहीं, कृपा है। अभ्यास का अर्थ यह नहीं कि हर बार सफल होना अनिवार्य है। जब व्यग्रता आए तो उसे भी देखने का अभ्यास कीजिए, एक बाहरी दृष्टा की तरह, और बिना किसी निंदा के उसे जाने दीजिए। क्या आप अपने भीतर के टूटने को भी स्वागत कर सकते हैं, जैसे कि वह भी किसी परिवर्तन का हिस्सा है? आखिर में इन 4-5 मिनटों को दिन में बार बार डायनेमिक न बनने दीजिए। उनका अर्थ फुर्सत या दिखावा नहीं, बल्कि एक नर्म केंद्र बनना है जिसे जीवन के हर छोटे क्षण में चुभकर परखा जा सके। एक छोटी सी आदत, सुबह की वह 3 सांसें, एक शब्द, एक रेखा, धीरे धीरे उन पुराने धागों को कसकर नहीं, बल्कि प्रेम से मोड़कर नए तंतुओं में बदल देगी। क्या आप सहमत हैं कि निरंतरता का स्वरूप कोमलता में ही स्थिर रहता है? दिन भर की हलचल में उस प्रातःकालीन मौन के तंतु कैसे जीवित रखें, यही 8वां कदम है। सुबह की वह नर्म चेतना जब दफ्तर, सामान खरीदारी, बच्चों की तैयारियां और रिश्तों की छोटी छोटी मांगों से टकराती है, तब पहचानना जरूरी है कि ध्यान का अर्थ प्रदर्शन नहीं, परस्पर सज्जनता है। शुरुआत ऐसी कीजिए, जब भी सुबह का मनन समाप्त करके आप कोई क्रिया आरंभ करें, चाय बनाना हो या दरवाजा खोलना, उस क्रिया से पहले एक छोटी सी रोक लगा दीजिए। एक क्षण का यह ठहराव रिवर्स गियर जैसा काम करता है। वह आपको अपने भीतर की स्क्रिप्ट याद दिलाता है और रोजमर्रा के स्वतः चलने वाले कर्मों में जागरूकता लाता है। दिन में छोटे छोटे एंकर रखें, हथेली पर हल्का स्पर्श, गले के पास एक धीमी सांस या जेब में रखा एक छोटा धागा जिसे आप छू लें। ये संकेत आपकी प्रातः की नरमी को हर बार सक्रिय करते हैं। जब आप किसी से बात करें तो पहले सुनने की इरादा दोहराइए, और जब बातचीत में कोई तीक्ष्ण पल आए तो एक व्यवहारिक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मेरी यह प्रतिक्रिया अभी सत्यापित और आवश्यक है? यह प्रश्न आपकी पुरानी आदतों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को रोककर क्षण में सर्थक निर्णय दिलाता है। अपने कामों को साधना की तरह अपनाइए। बर्तन मांजना, ईमेल पढ़ना, लोगों से मिलना, इनको छोटे छोटे ध्यान प्रयोगों में बदल दें। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप कोई दस्तावेज बंद करें, एक धीमी सांस लें और कहें, यह पूर्ण है, न समझौता न बहाना, सिर्फ एक शांत प्रमाण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटे छोटे संकेतों से आपका मन कैसे स्थिर होता है और आत्मनिरीक्षण के क्षण बढ़ते हैं? रिश्तों में भी यही तरीका अपनाइए। सुबह का आपका इरादा दिन भर का स्वर निर्धारित करता है। किसी प्रियजन के साथ तनाव आए तो पहले शब्द न बोलें, एक भीतरी प्रश्न पूछ लें, क्या यह मेरा हाल है या किसी पुराने घाव की गूंज? और फिर भाषा चुनें जो नजरिए में करुणा और स्पष्टता दोनों रखें। इससे न केवल आपकी बात प्रभावी बनेगी, बल्कि दूसरा व्यक्ति भी ध्यान से सुनने के लिए तैयार होगा। क्या आप तैयार हैं अपनी प्रतिक्रिया से पहले भीतर के सरोकार को चेक करने के लिए एक छोटी दीवार बनाकर रखना? काम के बीच में, लंच या किसी छोटे ब्रेक के समय अपने पास एक मिनी जर्नल रखें। सिर्फ 3 शब्द लिखें, क्या आया, और एक वाक्य में यह जोड़ें, मैंने क्या सुना। यह दिन में आने वाली लगातार सूक्ष्म सूचनाओं को पकड़ने का सरल उपाय है।
शाम को जब दिन का समापन होता है, इन छोटे नोट्स को देखकर आप समझ पाएंगे कि कौन सी प्रतिक्रिया किसी पुराने संस्कार की थी और कौन सी सच में नई जागरूकता की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी रेखाएं जब इकट्ठी हो जाती है तो वे आपकी आत्मकथा बदल देती हैं? विफलताओं और टूटनों के प्रति दृष्टि को कोमल बनाए रखें। दिन में कई बार आप फिर से पुराने पैटर्न में लौटेंगे, यह सामान्य है। पर फर्क यह है कि अब आप लौटते समय खुद को कसैले शब्दों से नहीं बल्कि प्रेम से पकड़ेंगे। अपनी असफलता का निरीक्षण कीजिए। क्या यह निर्णय का सवाल था या तैयारी का? क्या यह किसी अवचेतन आग्रह की प्रतिध्वनि थी? इन सवालों के उत्तर निष्कर्ष नहीं, संकेत हैं। इन्हें पहचानिए और अगले छोटे प्रयोग के लिए छोड़ दीजिए। और अंततः अपनी प्रातःकालीन अनुभूति को समाज के बीच कैसा रखें, यह समझना आवश्यक है। यह दिखावा नहीं, सच्ची उपस्थिति है। जब आप बिना शोर किए, बिना उपदेश के केवल शांत उपस्थिति लेते हैं तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। आपकी नम्रता संबंधों में संचार पैदा करती है। क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन आपने जो हासिल किया है वह आपकी मौन उपस्थिति से होगा, न कि जोर से बोले गए किसी वचन से? अगले भाग में हम यह देखेंगे कि जब यह दिन भर की साधना गहराई में उतरती है तो कैसे रात की उन पारदर्शी यादों, सपने, संकेत और अंतर्मन की आवाजें हमारे विस्तारित जीवन को दिशा देती हैं और उन्हें समझने के लिए कौन सी सूक्ष्म रात्रि प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। जब आप गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि रात के उस पहर जागने का रहस्य केवल कोई आध्यात्मिक संदेश नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने का अवसर भी हो सकता है। मनुष्य का जीवन वैसे ही है जैसे कोई नदी, कभी शांत, कभी उफनती, कभी पथरीली जमीन से टकराती हुई। लेकिन जब ब्रह्मांड आपको बार बार उसी समय जगाता है तो यह समझ लीजिए कि आपकी नदी का मोड़ आने वाला है। यह मोड़ साधारण नहीं बल्कि आपके संपूर्ण अस्तित्व को नई धारा देने वाला मोड़ है। कई लोग इस अनुभव को अनदेखा कर देते हैं और कहते हैं कि यह तो बस अनिद्रा है, लेकिन जो थोड़े से भी जागरूक होते हैं वे समझते हैं कि यह अनिद्रा नहीं बल्कि अंतर जागरण है। आपके भीतर कोई शक्ति चाहती है कि आप कुछ नया करें, किसी बोझ को त्यागें, किसी आदत को बदलें, किसी नए संकल्प को स्वीकार करें। और सबसे गहरा रहस्य यह है कि उस क्षण आपकी सोच, आपकी भावना और आपका इरादा बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उस समय आप कोई नकारात्मक विचार पकड़ते हैं तो वह आपके जीवन में दुख ला सकता है, लेकिन यदि आप उस क्षण प्रेम, शांति और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो वही आपके जीवन का भविष्य गढ़ देता है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं, उस जागरण के क्षण को साधो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें अपनी नियति का निर्माता बना सकता है। और जब नियति का द्वार खुलता है तब ब्रह्मांड आपके सामने अगला संकेत रखता है, जो यह बताता है कि इस जागरण को केवल महसूस करना ही नहीं बल्कि उसे साधना में बदलना ही सच्चा रहस्य है। जब किसी साधक की नींद बार बार 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलने लगे तो समझना चाहिए कि यह साधारण घटना नहीं बल्कि आत्मा की एक विशेष पुकार है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों और विज्ञान दोनों ने इसे मानव चेतना का सबसे उच्च क्षण माना है। इस अवधि में वातावरण शांत होता है, वायुमंडल में प्राण ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है और मस्तिष्क तरंगें धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाती हैं जहां से अवचेतन मन और आत्मा के रहस्य उजागर होते हैं। यदि आपकी आंख खुल रही है तो इसका अर्थ है कि आपका शरीर, मन और आत्मा एक साथ जागरण की ओर धकेले जा रहे हैं। इस समय 3 अवस्थाएं सामने आती हैं। पहली अवस्था शारीरिक शुद्धि। 3 बजे से 4 बजे के बीच बहुत बार लोगों को मूत्र की तीव्रता महसूस होती है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि शरीर का संकेत है कि वह भीतर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रहा है। जब शरीर रात भर आराम करता है तो गुर्दे और अन्य अंग सफाई का कार्य करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे शारीरिक निर्मलता का संकेत माना है। जो साधक इस समय उठकर शौच और स्नान कर लेता है उसका शरीर साधना के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी अवस्था मानसिक स्थिरता। 4 बजे से 4:30 तक का समय ऐसा होता है
जब नींद और जागरण की सीमा बहुत पतली हो जाती है। मस्तिष्क की तरंगें थीटा स्तर पर होती हैं। यही वह अवस्था है जहां ध्यान सबसे गहरा होता है। इस समय मन न तो पूरी तरह सपनों में उलझा होता है और न ही पूरी तरह संसार की भाग दौड़ में। यदि कोई साधक इस क्षण मौन में बैठ जाए तो वह अपने अवचेतन मन के दरवाजे खोल सकता है। यही कारण है कि योगानंद जी और अन्य महापुरुष कहते हैं कि इस पहर का ध्यान हजारों गुना फलदायी होता है। तीसरी अवस्था आध्यात्मिक जागरण 4:30 से 5 बजे तक का समय सूर्योदय से पहले का शुद्धतम क्षण है। यह वह पल है जब आत्मा परमात्मा से सीधे जुड़ने के लिए सबसे अधिक तैयार होती है। आशी मुनि इसे पीस पन्ना कहते थे, यानी वह स्वर्णिम पृष्ठ जहां आत्मा अपने गुप्त लेख लिख सकती है। यहां आपका संकल्प, आपकी प्रार्थना और आपकी साधना ब्रह्मांड के साथ तुरंत संवाद करती है। यही कारण है कि जो लोग इस समय जप, ध्यान या प्रार्थना करते हैं उनकी इच्छाएं जल्दी साकार होती हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर कोई साधक इस अनुभव को समझ ले तो उसे करना क्या चाहिए? सबसे पहले जागने के क्षण को व्यर्थ न करे। बिस्तर पर करवट बदलकर वापस न सोए। उठते ही शौच और स्नान से शरीर को शुद्ध करें ताकि ऊर्जा अवरोध मुक्त हो। शांत स्थान पर बैठकर गहरी श्वास लें और 10 मिनट मौन में रहें। उसके बाद अपने जीवन की सबसे गहरी इच्छा या संकल्प को सकारात्मक वाक्य में दोहराए और फिर ध्यान में उतर जाए ताकि आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद स्थापित हो सके। यह पूरी प्रक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि आत्मा का विज्ञान है। जो साधक इसे निरंतर अपनाता है उसका चेहरा बदल जाता है, उसका आभा मंडल प्रकाशित हो जाता है और उसकी नियति की दिशा दिव्यता की ओर मुड़ जाती है। अब आप सोचिए, क्या यह केवल संयोग है कि आपकी नींद बार बार 3 से 5 के बीच खुल रही है, या यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपको बुला रहा है? उत्तर आपके भीतर है। जागिए, ध्यान कीजिए और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाइए जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी अभी सुना कि क्यों 3 से 5 बजे के बीच नींद टूटना केवल एक साधारण घटना नहीं है बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड का दिव्य संवाद है। यह रहस्य अगर आप समझ लें और इसका अभ्यास अपने जीवन में अपनाएं तो आपके भीतर नई ऊर्जा, नई शांति और एक नई दिशा प्रकट होगी। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू पाया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी इस रहस्य से अनजान हैं। हो सकता है आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ले आए। जुड़े रहिए, खोजते रहिए और भीतर झांकते रहिए, क्योंकि उत्तर हमेशा आपके अपने भीतर छुपा है। धन्यवाद।